सर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 58 वैद्य दिलीप गाडगील पुणे। तो अध्यात्म प्रवणेन्द्रियम जिसका चित्त अध्यात्म में लीन है, इस प्रकार की व्यक्ति उपासितारम शास्त्र वृद्धानाम आस्तिकानाम जितात्मनाम। तो जो वृद्ध है, तो वृद्धत्व काफी बातों के बारे में हो सकता है। ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, तपो वृद्ध, इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते रहते हैं। जो ज्ञान में हमसे अच्छा है वो ज्ञान वृद्ध है, जो वय से हमसे वो वयो वृद्ध है, जो तपाचरण के से श्रेष्ठ है वो तपो वृद्ध है, इस प्रकार के। तो जो भी है हमसे वृद्ध है, हमसे ज्येष्ठ है, हमसे श्रेष्ठ है, उनकी उपासना करने वाला या उनकी सेवा करने वाला आस्तिका नाम, जो आस्तिक है, जो वेदों में और परमेश्वर में विश्वास रखता है, जितात्मा नाम, और जिन्होंने अपने पर काबू पा लिया है, जिनकी इंद्रिय उनके वश इस प्रकार की है, तो उन सभी का उपासितारम, उन सभी के उपासित, तो उपासना करने वाले अथवा उनकी सेवा करने में वर्क करने वाले, उनके बारे में आदर या पूज्य भाव इस प्रकार के रखने वाले। धर्मशास्त्र परम, और जो धर्मशास्त्र के आधार पर चल रहा है या उसी में मग्न इस प्रकार का है, तो कहीं भी किसी भी अवस्था में हमारा धर्म नहीं छूटना है। अर्थ और काम जो है वो धर्म के अधीन इस प्रकार के ही होने हैं। तो इस प्रकार का अगर आदमी है तो वो नित्य रसायन कहा जाता है। गुणैरेतैः समुदितैः प्रयुक्तैः रसायनम रसायन गुणान सर्वान यथोक्तान से समझते। इन सभी गुणों से युक्त अगर कोई रसायन का सेवन करता है तो रसायनों के सभी फल उसे प्राप्त होते हैं। तो एक बार ये मैं दोहरा लेता हूँ, पूरा श्लोक जो है वो सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्यमैथुनात् अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम चपशौ च परम धीरम दान नित्यम तपस्विनम देवगौ ब्राह्मणाचार्य गुरुवृद्धार्चने रतम आंध्रशंस्य परम नित्यं नित्यं करुणवेदिनं समजागरण स्वप्नं नित्यं क्षीरघृताशिनं देशकाल प्रमाण अनहंकृतं शस्ताचारम असंकीर्णम अध्यात्म प्रवणेन्द्रियम उपासितारम वृद्धानाम आस्तिकानाम जितात्मनाम धर्मशास्त्र परम विद्या नरम नित्य रसायनम गुणैरेतैः समुदितैः प्रयुक्तैः रसायनम रसायन गुणान सर्वान यथोक्ता स समझते। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से आचार रसायन जो बताया गया है वो सभी लोगों को वास्तव में करना है। और अगर हम रसायन औषधियों का सेवन करना चाहते हैं, चाहे वो शतावरी हो, चाहे च्यवनप्राश हो, चाहे ब्राह्म रसायन हो, या चाहे अन्य कोई रसायन इस प्रकार का हो, या क्षीरघृताभ्यास हो इस प्रकार का हो, तो उसमें भी इन सभी का अगर जोड़ मिल जाए, ये सभी साथ में उसके रहेंगे, तो रसायन के फल जो है वो वास्तव में हमें प्राप्त होंगे। दूसरा मतलब ये भी होता है कि अगर ये साथ में नहीं है तो रसायन का फल उतना अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरी भी चीज़ ऐसी है कि पंचकर्म या शरीर की शुद्धि नियमित रूप से करते हैं तो रसायन और वाजीकरण जो चिकित्सा है वो ज़्यादा फलद्रुप इस प्रकार की होती है, भली भांति वो काम में आती है। उनके बगैर ये करना यानी कि मलिन वस्त्र को रंग देने की कोशिश करना। जब कोई घर हम नया रंग देना चाहते हैं तो पहले वाला जो रंग है वो निकाल देना चाहिए। उसी प्रकार जो दोष है शरीर में ज़्यादा बढ़े हुए हैं उनको पहले निकाल देना चाहिए, और फिर धातु पोषण क्रम कैसे सुधरे और अच्छे धातु कैसे निर्माण हुए होंगे इसके लिए प्रयास करने चाहिए।